हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। और हम लोगों ने इसके पहले चैप्टर 7 पढ़ लिया था और आज हम लोग शुरुआत करते हैं चैप्टर 1। एक नया चैप्टर है, क्लास 9 मैथ एनसीईआरटी। और चैप्टर 8 हमारा क्वाड्रिलेटरल्स। तो वैसे तो हम लोग क्वाड्रिलेटरल से बहुत ज़्यादा परिचित हैं पहले से ही। ये हम लोगों को मिल जाता है क्लास 4, 5 में, ठीक है, कि क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं और क्या होता है, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोगों को मिलता है शायद क्लास 8 में। 8th में है, काफ़ी चर्चा है उसमें कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या है और इसके कितने टाइप्स होते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें हमको यहाँ पर भी पढ़नी है क्लास 9 में भी। हाँ, उसमें यह है कि कुछ स्पेशल्स क्वाड्रिलेटरल के बारे में यहाँ पर डीप नॉलेज लेना ना। उस स्पेशल क्वाड्रिलेटरल में हमारा क्या है, पैरेललोग्राम। तो मेन जो टॉपिक हमारा इसमें रहेगा वो हमारा रहेगा पैरेललोग्राम रहेगा। लेकिन उसके पहले क्वाड्रिलेटरल क्या है, इसमें क्या क्या होता है, इन सब के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल है क्या? देखिए, जो क्वाड्रिलेटरल है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला क्या है, क्वाड्री, और दूसरा वर्ड है लेटरल। ये दो वर्ड, क्वाड्री मीन्स होता है 4 और लेटरल मीन्स होती है साइड। क्वाड्री मीन्स क्या होता है 4 और लेटरल मीन्स होती है क्या, साइड। जिसमें 4 साइड हो उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं ना। या हिंदी में हम लोग कहते हैं चतुर्भुज, इसको क्या बोला जाता है, चतुर्भुज। जिसमें 4 भुजाएं हों, जैसे ब्रह्मा जी चतुर्मुख, 4 मुख वाला ना। तो यहाँ पर है चतुर्भुज, 4 भुजा वाली, जिसमें 4 भुजाएं हों, 4 साइड्स हों, 4 साइड्स हों, उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। हिंदी में कहते हैं ऐसी आकृति जिसमें 4 भुजाएं हों उसे चतुर्भुज कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, अ सिंपल क्लोज्ड curve which is made by only a simple closed curve which is made by 4 line segment। कह रहा है कि एक सिंपल क्लोज्ड कर्व, क्वाड्रिलेटरल क्या है, कर्व है, और जिसको किससे बना दिया जाए, अगर केवल लाइन सेगमेंट से बना दिया है, और कितने लाइन सेगमेंट से, 4 लाइन सेगमेंट से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। या इसी को कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट, कोई 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट हो और इनको क्रम से एक दूसरे से मिला दिया जाए, जो भी आकृति बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है। क्या है, अगर कोई हमारे पास 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट हो, नॉन कोलिनियर मतलब जो एक ही रेखा में ना हो, और इनको आपस में ज्वाइन कर दिया जाए, इनको आपस में मिला दिया जाए ना, एक दूसरे से मिला दिया जाए, ज्वाइन कर दिया जाए, जो भी आकृति हमको मिलती है, जो भी आकृति फॉर्म होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या सीख लिया कि क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं जिसमें 4 साइड हो ना, और एक सिंपल क्लोज्ड कर्व हो, इसमें क्या हो, 4 लाइन सेगमेंट हो, 4 साइड्स हो, उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। या कोई 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट हो, उनको हम क्रम से एक दूसरे से ज्वाइंट कर दें, तो जो भी आकृति बनती है, जो भी आकृति फॉर्म होती है, उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब इस क्वाड्रिलेटरल में होता क्या क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लें। क्या है, जैसे हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, A B C D। इसमें क्या क्या है, इसमें हमारा है 1 2 3 4 वर्टेक्स हैं। कितने वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स कितने इसमें, वर्टेक्स कितने हैं, 4। साइड कितनी होगी, 1 2 3 4। साइड कितनी इसमें, भुजाएं कितनी इसमें, 4। और एंगल कितने होंगे इसमें, एंगल्स होंगे इसमें
बनी हुई आकृति को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ये भी हम कह सकते हैं, 4 साइड 4 वर्टेक्स और 4 एंगल से बनी हुई आकृति को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक, एक चीज और इसमें कि डायगोनल इसमें कितने होंगे, तो डायगोनल इसमें 2 होंगे। जब हम नॉन एडजेसेंट पॉइंट को, नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को हम मिला देते हैं तो जो भी बनता है उसको क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। तो एक डायगोनल हमारा क्या होगा, AC होगा और दूसरा हमारा क्या होगा, BD होगा। डायगोनल्स कितने होंगे इसमें, कौन है, कितने होंगे? हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ट्रायंगल होता है उसमें तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। यहाँ पर अगर हम एक डायगोनल इसका ड्रा कर दें, एक डायगोनल को खींच दें तो 2 ट्रायंगल बन जाएंगे। तो एक 180 डिग्री ये होगा, दूसरा 180 डिग्री ये होगा। तो क्वाड्रिलेटरल जो होगा उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होगा, 360। ठीक है, क्या क्या होता है, 4 वर्टेक्स होते हैं, साइड कितनी होती है, 4 साइड होती है, एंगल्स कितने होते हैं, 4 एंगल होते हैं, डायगोनल कितने होते हैं, 2 डायगोनल होते हैं, और इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा जानकारी थी क्वाड्रिलेटरल बारे में, और इसके बारे में विशेष जानकारी हमको नहीं लेनी है क्योंकि इसके बारे में विशेष जानकारी ले चुके हैं पिछली कक्षाओं में। और अगर इसको दिखाना ही पड़े कि ये 360 डिग्री कैसे आएगा तो यहाँ से दिखा भी सकते हैं कि ABCD हमारा क्या है, ABC हमारा क्या है, एक ट्रायंगल है। तो तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और ABC भी हमारा क्या है, ट्रायंगल है। तो तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 360 डिग्री आ जाएगा। प्रूव करना चाहे तो प्रूव भी कर सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे, कर लेते हैं। 360 डिग्री कैसे आता है, देखिए यहां से लिखेंगे क्या, वी नो दैट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्या लिखेंगे यहां पर, वी नो दैट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल is 180 degree. So in a triangle ABC, so in a triangle ABC हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं 1, इसको कर लेते हैं 2, इसको कर लेते हैं 6। तो क्या मिलेगा, so इन ट्रायंगल ABC क्या मिलेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। इसको कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। and in triangle किसमें, ABC, इसको कर लेते हैं 4, इसको 5 और इसको कर लेते हैं 6। ABC क्या मिलेगा यहाँ से, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180। इसको कर लेते हैं क्वेश्चन, दोनों को जोड़ लेते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट क्या मिलेगा यहाँ से हमको मिलेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 प्लस 180। एंगल 1 किसके पास लेके चले जाए, 4 के पास, क्योंकि इन दोनों का सम एक इक्वल होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 4 एक साथ कर लिए, प्लस एंगल 2 जैसे वैसे रहने दीजिए, प्लस एंगल 3 और 6 को एक साथ कर लेते हैं 6, प्लस एंगल 5 इक्वल टू कितना, 360 डिग्री। यहाँ क्या मिलेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 में कितना हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल B प्लस 3 प्लस 6 किसके इक्वल है, 6 प्लस एंगल 5 किसके इक्वल है, D। कितना आ गया, 180 और 360। यही हमको दिखाना था ना।
इस तरह से इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रूव भी कर सकते हैं। और ऐसा क्यों कर पाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि जो ट्रायंगल होता है उसके तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर अगर एक ट्रायंगल हम ड्रा करेंगे, ये 180 डिग्री, ये 180 डिग्री, दोनों मिल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अब इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल हमारे कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। क्या चर्चा करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल हमारे कितने टाइप के होते हैं। तो मेनली जो क्वाड्रिलेटरल हैं जो हमको पढ़ने हैं वो हमारे क्लास 9th में 6 टाइप के दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं, 6 टाइप के। तो यहाँ पे लिखेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, कितने होते हैं, मेनली 6 टाइप होते हैं। पहला क्या होता है, पहला हमारा होता है रेक्टेंगल। दूसरा कौन सा होता है, स्क्वायर। तीसरा होता है हमारा पैरेललोग्राम। और चौथा होता है ट्रापेजियम या रॉम्बस लिख देते हैं। पांचवा होता है ट्रापेजियम। और छठा होता है काइट। ठीक है, क्योंकि इन सब पर बेस्ड हमारे क्वेश्चन हैं, तो इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी हमको ले लेनी चाहिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल क्या होता है। तो रेक्टेंगल के बारे में हम लोग काफी पढ़ चुके हैं कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं ना। क्या पढ़ चुके हैं कि जिसकी अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती है। क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पहली प्रॉपर्टी इसमें होती है रेक्टेंगल की कि इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। जैसे AB किसके इक्वल होगा, DC के इक्वल होगा, और AD किसके इक्वल होगा, BC के इक्वल होगा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी होती है इसमें इसकी ना, क्या कि एवरी एंगल या ईच एंगल इज 90 डिग्री। इसके सारे एंगल जो होंगे कितने होंगे, वो 90 डिग्री के होंगे। कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ईच एंगल्स इज 90 डिग्री। तीसरी प्रॉपर्टी इसमें होती है कि डायगोनल्स आर इक्वल, गोनल्स आर इक्वल। हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स क्या होते हैं, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि मिड पॉइंट पर काट देते हैं। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टी होती है। बाकी और जो प्रॉपर्टी होती है वो पैरेललोग्राम से रिलेटेड होती है ना, पैरेललोग्राम से रिलेटेड होती है। जब उसके बारे में जानेंगे थोड़ी प्रॉपर्टी के बारे में और चर्चा हम लोग कर लेंगे। ठीक, तो ये हो गया क्या हमारा, ये हो गया रेक्टेंगल के बारे में। ऐसे ही स्क्वायर के बारे में क्या है, स्क्वायर के बारे में स्क्वायर ABCD हमारा क्या है, स्क्वायर। इसके बारे में भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ इसके डिफिनेशंस हैं। इसमें लिखा होता है कि जिसकी सारे चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री के होते हैं, वो क्या होता है, हमारा स्क्वायर होता है।
इसमें पहली प्रॉपर्टी इसकी हो जाएगी ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी एवरी एंगल्स इज 90 डिग्री। तीसरी प्रॉपर्टी डायगोनल्स आर इक्वल एंड bisects each other at 90 डिग्री। इसमें तीन प्रॉपर्टी है। डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल भी होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, और कितने पर करते हैं? 90 डिग्री पर करते हैं। यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितने का बनता है? 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, इसमें तीन प्रॉपर्टी है। डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल भी होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, और कितने पर करते हैं? 90 डिग्री पर, यानी कि ये डायगोनल्स क्या होंगे? एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, इसके बाद है पैरेललोग्राम। क्या है? पैरेललोग्राम। तीसरा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है? ए बी सी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। दूसरा क्या होता है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल, यानी कि ये साइड इस साइड के इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी, और ये साइड इस साइड के इक्वल भी होगी और पैरेलल होगी। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि जो एंगल ए होगा वही एंगल बी की वैल्यू होगी, जो एंगल सी होगा वही एंगल, जो एंगल डी होगा वही एंगल किसकी होगी? बी की वैल्यू होगी। ए सी के इक्वल होगा और बी डी के इक्वल होगा। तीसरी प्रॉपर्टी इसमें डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, और तीसरी बात, चौथी बात क्या, कि अगर ये हमारा पैरेललोग्राम है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो इसके कोई इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं कोई इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल इज 180। कोई इंटीरियर मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल, ये भी 180 डिग्री होगा, ये एंगल प्लस ये एंगल, ये भी 180 डिग्री होगा, ये एंगल प्लस ये एंगल, ये भी 180 डिग्री होगा, और ये एंगल भी क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, हो गया। इसके बाद है आपका रम्बस। क्या है? रम्बस। रम्बस का फिगर कुछ इस टाइप दिखता है पैरेललोग्राम की तरह, लेकिन इसकी चारों साइड क्या होती है? आपस में इक्वल होती है। ठीक, रम्बस ये, इसमें क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल। सभी साइड्स क्या होती है? आपस में इक्वल होती है। दूसरा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल भी इक्वल होती है। ऑल साइड आर इक्वल एंड पैरेलल।
एंड अपोजिट साइड्स पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेलल। ठीक है, सभी साइड इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तीसरा डायगोनल्स, गोनल्स, डायगोनल्स बाइसेक्ट, बाइसेक्ट्स each other at 90 डिग्री। डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, इक्वल नहीं होते, इक्वल किस में होते हैं, रेक्टेंगल में और स्क्वायर में। यहाँ पर डायगोनल इक्वल नहीं होगी लेकिन एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो भी प्रॉपर्टी होती है वो पैरेललोग्राम की होती है कि कोई इंटीरियर एंगल का सम 90 डिग्री होगा। ठीक, आगे हमारा ट्रापेजियम क्या है, ट्रापेजियम। ट्रापेजियम में क्या होता है, ट्रापेजियम की एक ही प्रॉपर्टी है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ए बी सी। इसकी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, इसकी साइन पैरेलल है। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल यानी कि ये साइड इस साइड के क्या होगी, पैरेलल। अगर ये दोनों पैरेलल होंगी तो कोई इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यहाँ पे देखेंगे सम ऑफ कोई इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इन दोनों का नहीं भी, ये दोनों साइड पैरेलल नहीं है, जो पैरेलल साइड होगी उसी का लिया जाएगा। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। कौन सी साइड का, जो साइड पैरेलल है, जो उसको क्रॉस कर रही है वही, उसके अलावा और नहीं। काइट एक और बची है, तो काइट के बारे में हम लोग पीछे नहीं पढ़े, थोड़ा सा जान लेते हैं काइट क्या है। काइट जल्दी सब लोग जानते हैं, पतंग ना। इसमें क्या होता है, काइट में जो एडजेसेंट साइड होती हैं वो आपस में इक्वल होती है। ठीक है, काइट में क्या होता है, जो एडजेसेंट साइड होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। यहाँ पे लिखेंगे एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, एक प्रॉपर्टी ये होती है। और डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल क्या करते हैं, गोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं करेंगे। डायगोनल्स आर इंटरसेक्ट, डायगोनल्स आर इंटरसेक्ट each other at कितने पर, 90। ये जो डायगोनल्स होंगे एक दूसरे को क्या करेंगे, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे। इक्वल नहीं होते हैं और बाइसेक्ट भी नहीं करते हैं, क्या करते हैं, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर देते हैं। तो ये आपके जो 6 पार्ट होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी। एक चीज और इसमें जानना था कि क्या जो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है और रम्बस है, नोट रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रम्बस इज स्पेशल types of parallelogram। ठीक है, इसका मतलब ये है जो रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा और रम्बस होगा, ये तीनों पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। लेकिन
पैरेललोग्राम इनकी प्रॉपर्टी को फॉलो करे ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन इन तीनों को इसकी प्रॉपर्टी फॉलो करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये इसी टाइप के होते हैं। जैसे रेक्टेंगल है तो उसकी साइड अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है ना, और अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है। इसमें क्या होता है? स्क्वायर में इसकी भी सारी साइड्स आपस में इक्वल होती है, तो अपोजिट साइड्स भी आपस में इक्वल होगी और अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल भी होगी। यहाँ पर रम्बस क्या होता है? रम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी और अपोजिट साइड्स क्या होंगी? आपस में पैरेलल भी होंगी। इसीलिए जो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है और ये रम्बस है, ये पैरेललोग्राम के स्पेशल टाइप्स हैं, यानी कि पैरेललोग्राम होते हैं और पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कोई भी पैरेललोग्राम हो इन सब की प्रॉपर्टी को होल्ड करे। ये सब इसकी प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे, लेकिन पैरेललोग्राम ऐसा नहीं करेगा। वो होल्ड भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। ये किस पर डिपेंड करेगा? ये सिचुएशन पर डिपेंड करेगा और क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये था आज का मोटा मोटा हमारा जानकारी कि क्वाड्रिलेटरल क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं ना, उसके पार्ट कौन कौन से होते हैं, वर्टेक्स कितने होते हैं, साइड्स कितनी होती हैं, एंगल्स कितने होते हैं, एंगल्स का सम कितना होता है, ये सब ये प्रीवियस नॉलेज था, एक बार हमने फिर से रिवाइज कर दिया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, और उस पर हमारी थ्योरम्स दी गई हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है, जिनका प्रूफ भी बहुत जरूरी है। कुछ थ्योरम्स का प्रूफ कंपलसरी है कि वो पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, और कुछ थ्योरम का कंपलसरी नहीं है लेकिन उनको जानना जरूरी है। ठीक है, अगर आप नहीं जानेंगे तो आप आगे की जो क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए, वो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, उसके प्रूफ क्या हो सकते हैं, उसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। तो इसको जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा अगला वीडियो, और अगला वीडियो हम लोग जल्दी बनाएंगे। ठीक है, जल्दी ही सीखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद।